अगले 10 दिन के अंदर तू पूरा गेम पलट सकता है। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही सुना। अगर तू वीडियो पे आ चुका है तो भाई कांग्रेचुलेशन, बिकॉज अगले 10 दिन तेरे बहुत ही क्रूशियल होने वाले थे। और भाई मैं बचाने आ चुका हूँ तेरे को यार। आज मैं तेरे को देने वाला हूँ अगले 10 दिन का ऐसा खतरनाक सा प्लानर, जिसको अगर तू फॉलो कर लेता है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा देगा। ध्यान से सुन ले भाई, ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे तेरे को लोगों को हराना पड़ेगा, आगे चीटिंग करके जाना पड़ेगा, और ये रियलिटी है। ठीक है भाई, अगले 10 दिन क्या करना है, कैसे करना है भाई, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं क्या करता अगले 10 दिन के अंदर, मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो मैं इसको रखूंगा यार, और ब्लॉक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डे वाइज प्लान दूंगा आपको, और हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपको पसंद करनी है, फ्री रिसोर्सेज, और एक ऐसा खतरनाक से रिसोर्स भाई जो आपको एक सीक्रेट रिसोर्स आप मान सकते हो, और ये ऑब्वियसली 100% फ्री है भाई। और साथ में आपको कुछ दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पिछले 5 साल के एनालिस्ट को मैंने आपके लिए करके बनाया है। ठीक है, ध्यान से सारे के सारे बच्चे को सुनेंगे और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनो यार, देखो बात यह है भाई, ब्लॉक स्ट्रैटेजी है ना, डे वाइज बात करते हैं। देखो 24 मार्च को आपको यहाँ मैंने लिखे हुए सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और चैप्टर्स, और भाई आपको कितने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने हैं और कहाँ से करने हैं सब कुछ बताऊंगा, बट सुनते रहना यार। ठीक है, और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि येस आई विल क्रैक जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, चलो यार अब सुनो, फिजिक्स में आपको भाई मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले खत्म करनी है। ठीक है, ये खत्म करते हैं भाई पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं 40। अब देखो यार मॉडर्न फिजिक्स आप कहाँ से खत्म कर सकते हो, आपको देखने हैं मोहित गोयनका सर के रिवीजन लेक्चर्स, बहुत ही अच्छे हैं, शॉर्ट है, क्रिस्प, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भाई सॉल्यूशंस आपको कहाँ से पढ़ना है, मेरे इस खुद के चैनल पे मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हुए हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ है बेसिकली। और सुनो, हर एक चैप्टर के लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, एंड में जाके मैं आपको एक पूरा बता दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है एग्जैक्टली, बट अभी सुनते रहना। ठीक है जी, अब सुनो, सॉल्यूशन आपको कहाँ से पढ़ना है, मेरे खुद के चैनल से पढ़ सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, मेरे खुद के चैनल से आप कर सकते हो। ठीक है, और सुनो, मैथ्स मैट्रिसेस आपको पढ़ना है भाई, सचिन झाकर सर ने पढ़ाया हुआ है आपकी फिजिक्स वाला पे। ठीक है, वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने हैं 30। ठीक है जी, अच्छा, और यार ये प्रीवियस क्वेश्चन है कहाँ से कर सकते हो आप भाई कर सकते हो मार्क्स ऐप से। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो यार 25 मार्क्स की बात करते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर भाई आपको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहाँ से करोगे मैं वापस बोल दूँ, आप यहाँ तो मोहित गोयनका सर से कर सकते हो, या फिर एक और सर है विनय उप्पल सर। ठीक है, वो बेसिकली कुछ मैजिशियन जैसे दिखते हैं और आपको बढ़िया करके बता देते हैं। ठीक है, अब सुनो, कितने प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं बेटा, 50 करने हैं। कहाँ से करोगे, मोहित गोयनका सर ने खुद पढ़ाया हुआ है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन कराए हुए हैं, वहाँ से करने हैं। कितने करने हैं, 50। ध्यान से सुन लो इस वीडियो को। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से पढ़नी है बेटा, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना, केवल वो चीज़ें कराएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज कहाँ से कर सकते हो, मैंने खुद कराया हुआ है, कर सकते हो। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम फिजिक्स वाला के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने सवाल करने हैं अपने को, 30 करने हैं। कहाँ से करोगे, मार्क्स ऐप से करोगे। इन चीज़ों को नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो यार 26 मार्च फिजिक्स कैपेसिटेंस पढ़ना है, मोहित गोयनका सर से पढ़ना है, पीवाईक्यूज यहाँ से कर लेना 40। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस आप विनय उप्पल सर से भी कर सकते हो। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखो यार कुछ ना ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, या फिर जितनी उनकी ज़रूरत है मैंने आपको उतना नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको एक्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आप बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझसे पढ़ के 100% इसके अंदर फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा, पीवाईक्यूज मेरे से कर लेना, या फिर मार्क्स ऐप से भी कर सकते हो। अब बेसिकली मैं आपसे अपने से करने से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिससे कि आपका पीवाईक्यू हैक्ड, आपको पता है मेरे पीवाईक्यू हैक के बारे में, हर एक टाइप ऑफ पीवाईक्यू मैंने आपको कराया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, जितने भी टाइप्स के होते हैं मैं आपको सारे कराए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो यार। देखो मैं आज आपको ना एकदम बड़े भाई की तरह बताने आ चुका हूँ यार, आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। बस अगले 10 दिन ना दोस्त 13 घंटे की पढ़ाई कर ले यार, केवल 13 घंटे 10 दिन, 130 घंटे भाई। तेरी जो पूरी जर्नी थी ना, ये जो पूरी खराब हो गई थी, इसको वापस से ट्रैक पे ले आएंगे। ध्यान से सुना आगे। मैथ्स सीक्वेंस सीरीज ये सचिन झाकर सर से पढ़ना है, फिजिक्स वाला पढ़ाते हैं। कितने सवाल, 40 सवाल करने हैं। पीवाईक्यूज कहाँ से करने हैं, मार्क्स ऐप। ठीक है, 27 मार्च चैप्टर्स आपको ग्रेविटेशन करना है। अब देखो यार मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में आपको भाई कैपेसिटेंस करना है, और उसके बाद आपको करना है ग्रेविटेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी ज़्यादा सेम है। ठीक है, केमिस्ट्री डी&एफ ब्लॉक फिर से कहाँ से कर सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है, साक्षी वगैरह मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, दोनों साइड से कर सकते हो जहाँ से आपका मन हो। लेकिन अगर आपको उसको याद करना है, सुन लो ध्यान से, अगर इसको याद करना चाहते हो तो मुझसे पढ़ लो, बिकॉज मैंने आपको उसको पूरे हिंट्स से और ट्रिक्स टिप्स से याद कराया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यूज 50 करने हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ से करने हैं, मार्क्स ऐप या फिर मुझसे खुद से कर लेना पीवाईक्यू हैक से। ठीक है, वेक्टर्स सचिन झाकर सर, पीवाईक्यू 40, बहुत बढ़िया। अब देखो यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखो होता क्या है ना कि आप ना देखो इन चीज़ों को ना कर के बहुत अच्छे से आप अपने NIT की सीट सिक्योर कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक आती है भाई, क्या कि आपको पता है इंडिया हैज़ 51% स्किल गैप, है ना। और ये पिछले साल की रिपोर्ट है भाई, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है नेस्कॉम रिपोर्ट। अब देखो होता क्या है, देखो यार पिछले जो 4 साल का ओल्ड करिकुलम है ना, जब आपको कोडिंग स्किल सिखा रहा होता था, वो इतना आउटडेटेड हो गया है कि भाई 2030 तक आपकी AI इंडस्ट्री में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अब होता क्या है, लैक ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं पर भाई इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है ना। जो आप सुनते हो ना कि भाई एआई ने मेरी जॉब खाली, अरे भैया एआई ने तेरी जॉब क्यों खाली, बिकॉज तू इस इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं था ना, तेरे कॉलेज में तेरे को वो चीज़ पढ़ाई नहीं, हाँ कि ना। अच्छा जी, और कंपनीज को चाहिए एआई प्रोफेशनल्स नॉट थ्योरी लर्नर्स, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे ना बेसिकली इस चीज़ को, इस दिक्कत को फुलफिल करा है मिराई ने। अब देखो आपको समझाता हूँ, बेसिकली जो मिराई की जो फाउंडर्स ऑफ विजन है ना, ये बहुत तगड़ा है। देखो फाउंडर्स कौन है भाई, बिल्ट बाय टेक प्रैक्टिशनर्स नॉट बिजनेसमैन। अब देखो होता क्या है ना, आप जिस भी कॉलेज के अंदर जाते हो वहाँ पे होता ही है कि जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैठे थे वो इसको संभाल रहे होते हैं ना। तो जिनका कॉलेज है उन्हीं को भाई अगर टेक की नॉलेज नहीं है तो भाई देयर इज नो पॉइंट, राइट, है ना। तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने बनाया हुआ है टेक प्रैक्टिशनर्स ने, ठीक है ना। अब देखो यार इनके फाउंडर्स कौन कौन है आप ये समझो, जिसके आपको समझ में आता है। अर्पित सारदा, कार्तिक माथुर और वरुण कोहली, है ना, जो एक्चुअली भाई कोडिंग ब्लॉक्स की टीम थी बेसिकली, इन 3 लोगों की कोडिंग ब्लॉक्स की टीम थी, ठीक है। अब यार होता क्या है कि कोडिंग ब्लॉक्स की टीम ने 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करा हुआ है, ठीक है जी। और समझ में आता है आपको, फोकस ऑन रियल स्किल्स, रियल आउटकम्स और रियल प्लेसमेंट्स। ये लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। साथ में इनका पता सिंपल सा गोल ये है क्या कि क्रिएट इंडस्ट्री रेडी एआई इंजीनियर्स, है ना, कि भाई जिनको ना एक्चुअली जॉब मिल रही हो यार, वो ना ऐसे भटकते ना रहे और लोगों की तरह, ठीक है जी। अच्छा और बताओ वाई मेरा भैया, मैं आप बताऊँ कि भैया आप हमें मिराई के बारे में बता क्यों रहे हो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो यार ये अलग क्यों है, पहली बात क्या, पर्सनल एप्पल मैकबुक फॉर एवरी स्टूडेंट। देख रहे हो कितनी खतरनाक सी बात है ना। अब यार ये आपको एप्पल का मैकबुक क्यों दे रहे हैं, जिससे कि आप ना अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर बना रहे हो तो आपको ना दिक्कत ना आ रही हो कि यार मेरा बड़ा बेकार सा पीसी है। अरे कुछ नहीं यार, एप्पल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, बिल्ड 30+ रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स, है ना, आपको ये बिल्ड करवा रहे होते हैं। और साथ में प्रोजेक्ट्स लाइक नेटफ्लिक्स स्टाइल रिकमेंडेशन इंजन्स और टेस्ला इंस्पायर्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, साथ में मेडिकल एआई टूल, है ना, ये सब आपसे लोग बनवा रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर भाई एआई बॉट, जिसका नाम भाई था रोमाजी, है ना, वो एआई समिट के अंदर प्रेजेंट किया था, जो कि काफ़ी खतरनाक सी बात है। और साथ में ओनली टॉप 12% स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड, है ना, एलाइड पेपर। अब देखो होता क्या है ना कि इनका जो बेसिक एग्जाम है वो ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा क्रैक कर सकता है। जिसके अंदर स्किल होगी, जिसके अंदर ताकत होगी भाई उसको क्रैक करने की, वही क्रैक कर पाएगा, है ना। तो भाई केवल 12% लोग इसको क्रैक कर पाते। तो अगर भाई आप मिराई के अंदर जाते हो तो आपके पास एक ऐसा एलाइट पेयर ग्रुप होगा जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो 4 ईयर एआई रोडमैप की भैया आप हमको बता तो रहे हो, लेकिन यार इनका ना जरा बताओ तो कि 4 साल में क्या क्या होने वाला है एग्जैक्टली, जरा सुनना यार। ईयर 1 में आपको C++, पाइथन, डेटा साइंस के बेसिक सिखाएंगे, और ईयर 2 के अंदर आपको मशीन लर्निंग और साथ में कंप्यूटर विजन सिखा रहे होंगे, ठीक है। और ईयर 3 में जेन एआई, LLMs प्लस इंटर्नशिप्स फॉर रियल एक्सपीरियंस। अब देखो यार होता क्या है ना, आपको 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स फॉर रियल एक्सपीरियंस आपको सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ओके। 4th ईयर में आपको स्केलेबल एआई प्रोडक्ट्स विद एज्यूर एंड डेवऑप्स आपको सिखाएंगे, बहुत बढ़िया। डिग्री आपको पता है यहाँ किसकी मिलती है, डिग्री वाया UGC रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फोकस ऑन स्किल्स दैट इंडस्ट्री एक्चुअली डिमांड्स, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या कि यहाँ पे आपको ना ऐसी स्किल्स पे फोकस कराएंगे जो आजकल की इंडस्ट्री को चाहिए भाई, ठीक है। और आगे बात करते हैं। देखो यार अब होता क्या है, इसके अंदर आपको एडमिशन लेना है, आप कैसे ले सकते हो आपको समझाता हूँ। बाय 2027 होता क्या है ना, बाय 2027 इंडिया को 1.25 मिलियन एआई प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, एंड आई रियली वांट कि भाई आप उनमें से आ रहे हो यार, ठीक है। अब सुनो, इसको लास्ट डेट अप्लाई है इसकी 29 मार्च 2026। और भाई इसका एग्जाम है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना, जो एक्चुअली 30 मार्च को होने वाला है। तो बेसिकली आपके पास 6-7 दिन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है ना, ये जो एग्जाम है ये बेस्ड है लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, है ना, नॉट रोड लर्निंग। इनका इवन एग्जाम भी आपको रटवाने के ऊपर फोकस नहीं करता है भाई, ये बोलते हैं कि आपको लॉजिक आना चाहिए और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू बी इन टॉप 12%, है ना, आपको इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है यार। सो आई रियली होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है, आपको मैंने समझा दी कि दिक्कत क्या है। अब यार आपका ये कॉल है कि आपको इसके अंदर जाना है फिर नहीं जाना है, बट मेरा ये मानना है कि आपको इसके अंदर डेफिनेटली अप्लाई तो करना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनो यार बात करते हैं 28 मार्च को क्या करना है। फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करनी है, 50 यूज करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से करोगे, विनय सर से कर सकते हो, या फिर फिजिक्स वाला पे आप कर सकते हो, सलीम सर ने पढ़ाया हुआ, थोड़ा सा बड़ा वन शॉट है बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भाई अराउंड आपके 2 से 3 सवाल आ सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बट आप समझ गए बात को, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है, कहाँ से कर सकते हो, पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है तुम्हें, ठीक है। वैल्यूज 30 है, ये मैंने आपको इसके आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी बोलूँगा मार्क्स ऐप से इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैथ्स 3D ज्योमेट्री कहाँ से करोगे, सचिन झाकर सर से आप कर सकते हो, अच्छा पढ़ाया हुआ उन्होंने, ठीक है। 45 सवाल आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है जी। अब 29 मार्च फिजिक्स KTG प्लस यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों चीज़ें कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
PYQs आप 30 करोगे, ठीक है। अच्छा यार, अब ना जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं आपको आगे ही बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। केमिकल एनालिसिस आपको करनी है 29 मार्च को, PYQs 30 लगाने हैं, और मैथ्स के अंदर आपको वेक्टर और 3D करने हैं। और यहाँ पे देखो आप बोलोगे भैया वेक्टर 3D हम पहले कर चुके हैं, अरे सुनो तो वेक्टर 3D के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बिकॉज भाई मैथ्स के अंदर आपको चाहिए प्रैक्टिस, है ना, तो मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से इसको डिजाइन करा है कि आप इसके अंदर प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है। कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? 40, ठीक है जी। 30 मार्च चैप्टर्स थर्मोडायनामिक्स सॉल्यूशंस और या मैटर्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। और यार यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 35 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे PYQs करने हैं 40 और 40, ठीक। अब सुनो, 31 मार्च में AC, EMW, GOC और सीक्वेंसेस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये लिखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करने हैं आपको, ठीक है। 1 अप्रैल ये रहा, चैप्टर्स आपको मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर देखो, अब सुनो, केमिस्ट्री के अंदर अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जो ना जनवरी 2026 के अंदर बहुत ज़्यादा इसके सवाल आए हुए थे, इसकी ना बेसिकली कुछ वेटेज बढ़ गया था, तो मैंने आपको इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे आप केमिस्ट्री का कुछ और कर लेना, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको माइनस करना चाहिए, बिकॉज अगर जनवरी में आया था तो अप्रैल के अंदर भी आएगा ही आएगा, ठीक है जी, ओके। और मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखो PYQ 30, 20, 30, 20, 30। अब देखो यार, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ना मैं आपको दो बता चुका हूँ, एक ये और एक ये। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप मैट्रिक्स से कुछ सवाल करोगे और यहाँ पे आप डिटरमिनेंट के कुछ सवाल करोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो रहा हो, ठीक है। अब सुनो यार, आगे बात करते हैं। कहाँ से पढ़ना है भैया? केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, 2 आर के वन शॉट देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो? साक्षी वर्मा ने पढ़ाया, 2 घंटे के अंदर खत्म करा देंगी। पंकज सर ने अपने खुद के चैनल पर पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था मेरे खुद के चैनल पर आप पढ़ सकते हो, है ना। आर्यन सहगल नाम का चैनल है जिस पर वीडियो देख रहे हो। और PYQ मार्क्स ऐप से करने हैं, यानी कि भाई आप उससे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं आपको मार्क्स ऐप से करने हैं, या फिर मैंने आपको खुद भी कराया हुआ है, ठीक है जी। मैं ज़्यादा अपना प्रमोशन नहीं करता हूँ, बस कुछ अच्छा है मेरे पास इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनो, फिजिक्स के अंदर 2 घंटे के वन शॉट देखने हैं। कहाँ से देख सकते हो? PW बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ना कोई चीज़ ऐसी करनी है कि यार मेरे को ना काइंड ऑफ रिवीजन करना है, या फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, तो यार आई वुड रिकमेंड मोहित गोविंद सर आप कर सकते हो PYQs। और विनय उपल सर से आप एक्चुअली 1 से 2 घंटे के अंदर 1 to 2 आवर्स के अंदर आप एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, मैथ्स फिजिक्स वाला से करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 3 से 4 घंटे के यहाँ पे मेरे भाई आपको वन शॉट देखने हैं, यहाँ पे 1 से 2 घंटे के वन शॉट्स नहीं चलेंगे, इसलिए मैंने आपको कम चैप्टर्स दिए हैं, जिससे कि आप भाई बढ़िया से यहाँ पे 3 से 4 घंटे के वन शॉट्स देख पाओ मेरी जानो, ठीक है। और देखो, नेहा मैम के प्रीवियस क्वेश्चन आपको करने हैं, और साथ में भाई PYQ मार्क ऐप से करने हैं, ठीक है यार। सो रियली होप यार मैंने आपको ये वाली बात समझा दी है, ठीक है। अब देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फ्री रिसोर्स मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनो वो है क्या। एक ना मेरे को बहुत अच्छा चैटबॉट मिला है व्हाट्सएप पे, और सुनो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है उसके लिए, ठीक है, मुझे कोई इसके लिए पैसा नहीं मिला। सुनो, फ्री चैटबॉट है, उस पर जाके मैं आपको ना इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करना, उस चैटबॉट पर पहुँच जाओगे। आप सुनो ध्यान से, ठीक है। आस्क फॉर एनीथिंग, जरा सुनना, है ना। आप उस चैटबॉट पे कुछ भी अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह डालो, कुछ ही पूछो कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दो, दे देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, दे देगा। रैंक वर्सेस कॉलेज में बताओ, बता देगा, है ना। तो बहुत ही तगड़ा चैटबॉट है, AI वाला, है ना। तो वहाँ से अगर आप इसको देख सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी पर्सनली, इसने आपको बता दिया, है ना। सो यार देखो, अगले 10 दिन तुम्हारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तगड़े तरीके से पढ़ाई करो, 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी यार तुम्हें सिलेक्शन हो रहा होगा। NIT सिक्योर करो, एक बार कट ऑफ क्लियर करो, फिर IIT एडवांस की भाई मैं तुम्हें साथ में बैठ के तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे यार बढ़िया से, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, पढ़ाई करते रहे यार, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय।